अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रिक्वायरमेंट्स को जाने बगैर हम एक के उठा के उसको हम मालूमात देना शुरू कर देते हैं और ये भी गलती कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा चॉइसेस दे रहे होते हैं, कस्टमर को ज्यादा चॉइसेस नहीं देते। आपने अगर कोई जमीन गडाब में दिलानी है, फला दिलानी है या किसी को कोई अपार्टमेंट दिलवाना है तो सबसे पहले आपने जो है वो उसके रिक्वायरमेंट को देख लें, चेक करें कि वो आगे, उसके बाद सिलेक्शन करें 2 या 3 चीजों का, बस उससे ज्यादा ना जाए। अगर आपने ज्यादा दिखा दें शायद वो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और वो फैसला नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि हम जो सौदा मिस कर रहे होते हैं उसमें, जैसे जिशान भाई ने सवाल किया है, बेसिकली कई बातें हो सकती हैं, आपने रिलेशन डेवलप नहीं किया। आज दुनिया में सेल्स के बहुत बड़ा अहम रोल रिलेशंस होता है। आपका ताल्लुक कस्टमर से इतना गहरा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि उसकी वजह से वो आप ही से ले और कहीं और नहीं जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी होती है। जब गलत इंफॉर्मेशन देंगे कस्टमर को तो वो जरूर, देखिए झूठ हमेशा नुकसान पहुंचाता है, झूठ से हमेशा बचे। सच 2 नुकात के दरमियान एक खत मुस्तकीम है और अगर आपने झूठ बोल दिया तो झूठ के पाँव नहीं होते, फिर आप 10 बातें 50 बातें करें, कस्टमर आपसे बददिल हो जाएगा कि इसने जो है ना मुझसे गलत बयानी की। उस गलत बयानी की वजह से हम सौदा मिस कर रहे होते हैं। दूसरा, सच बात सही बात कर रहा होता है और आपका इल्म और आपकी नॉलेज भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो इसमें ये जो गलती कर रहे होते हैं हम, इन गलतियों की वजह से वो कस्टमर मिस हो रहा होता है। दूसरी बड़ी अहम बात होती है सेल्स में, जिसे हम क्लोजिंग कहते हैं। तो ये आखिरी पॉइंट है, अभी तो हम इसकी बात फिर कभी करेंगे, लेकिन ये जो क्लोजिंग है ना, ये बड़ी क्लोजिंग जो है ना किसी भी सेल्स में होता ही है कि आपने किसी कस्टमर को बहुत अच्छा बता दिया, समझा दिया और कस्टमर जो है तैयार हो गया, बिल्कुल यानी जहन बना दिया। याद रखें सेल्स भी ऐसे ही है, जैसे आपने कोई कच्चा फल नहीं तोड़ना, पहले उसको पकाना है, तैयार करना है। फल जब तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो फिर सबकी नजरें होती हैं इस फल के ऊपर। देखें उस वक्त कोई भी अगर या तो फल जो है पक के गिर जाएगा और जाया हो जाएगा, या फिर यह है कि कोई और उसको लेके चला जाएगा, इसलिए कि वो जो है, तो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो उस वक्त हिट करे। तो जब आप किसी से कोई डील कर रहे हैं और आपने उसको समझा दिया, उसको दिखा दिया, तो देखिए 2 मौके बड़े अहम होते हैं। जब वो कस्टमर अपनी बीवी के पास जाता है, घर वालों के पास जाता है, खानदान के पास जाता है, वो उसको डाइवर्ट कर देता है। अरे भाई मत लो, ये तो गिडाब है, ये तो फला है, बड़ी चोरियां हैं, बड़ा फला है या फला जगह है, अरे भाई वो तो वहां पे बड़े गलत वो स्कीम 33 में तो बड़ी डुप्लीकेशन है, मत जाओ, कोई प्लॉट मत लो, फला नहीं करो। तो आपने जब वो घर जाता है ना, तो ये बड़ा अहम टाइम होता है कि जिसमें आपको उस वक्त उससे टच में रहना है, क्योंकि उस वक्त कई मशवरे लोग दे रहे होंगे, कई बातें लोग कर रहे होंगे, लेकिन आप के टच ना रहने की वजह से वो मिसगाइड हो जाएगा या कहीं और निकल जाए, कुछ और खरीद लेगा गलत चीज। आपका कांटेक्ट रखना बड़ा जरूरी है। साथ साथ फिर प्लस ये है कि आप जब उससे डील कर रहे हो तो आखिरी टाइम जो होता है जब वो क्लोज करना कहते हैं इसे ना, फाइनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि जो समझदार डीलर होते हैं, तेज जो एजेंट्स होते हैं ना, वो ऐसी उसी वक्त हिट करते हैं जब बंदे का जहन पक गया हो, सौदा तैयार हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं और वो आपको काट के वो अपना सौदा ले जाएंगे। क्यों? आपका उस वक्त रिलेशन कम था। जो आखिरी 2 दिन है उसमें आपका रिलेशन, वो कहाँ बैठ रहा है, किधर जा रहा है, एक ही चीज को आप मॉनिटर करना है, वो किसके पास जा रहा है, किस तरह आपको इल्म होना है, उसे बातें रखनी है। यहाँ पर क्लोजिंग का टाइम है, अब उसने टोकन देना है और आपकी जरा सा कमजोरी की वजह से आपने टच ना रखना, आप अपना मसरूफ रह गए, चले गए, और आपकी उस टच ना रखने की वजह से होता ही है कि वो कस्टमर जो है ना वो किसी और से टच में होता है और वो उसको क्लोज कर लेता है। तो इसे कहते हैं सेल्स में क्लोजिंग, कि आप जब कस्टमर के डन हो जाए तो उस वक्त दूसरी बात बड़ी अहम है, देखें बात साफ सुन लें कि भाई देखिए थोड़ा हमें ढील, इसमें अब सेल्स में ये होता है बेसिकली कि जब हम किसी कस्टमर से कोई डील कर रहे होते हैं तो उसमें उस वक्त टोकन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपने देख लिया कि कस्टमर का माइंड बन गया है, कस्टमर के वो जहन बन गया है, तकरीबन 80% भी जहन बन गया है या 50% भी जहन बन गया है उस वक्त उसका जहन, तो आपने करना ये होगा कि आप कह दें कि ठीक है आप टोकन दे दें, लेकिन टोकन देंगे कंडीशनल। आप ये गलती नहीं करिएगा कि आप ये कहते हैं आप पैसे ले लें। आपका बेहतर तरीका ये कि आप भाई एक चेक दे दें, आप 1 लाख रुपए का, एक 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें आपने सौदा किया है, आप कहते हैं अपना एक आप 10,000 का चेक दे दें टोकन। ये टोकन चेक होगा जो मैं जब उसके पास जाऊंगा या उसको दूंगा, ताकि आपकी ये डील मिस ना हो। आपने यू हैव टू कंसीडर एवरी टाइम इन द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर, यू शुड नॉट शो के दिस इज योर बेनिफिट, ठीक है ना। आपने शो ये करना है कि ये कस्टमर का बेनिफिट, और कस्टमर का बेनिफिट ही होता है, क्योंकि आप की एक गलती होती है कि सौदा उसको समझ में आ गया, सौदा अच्छे बारे में मिल भी रहा है, अच्छे प्राइस में मिल रहा है, लेकिन आपने गलती नहीं की है, क्या की है कि आपने वो 10,000 का टोकन नहीं लिया, 20,000 का टोकन नहीं लिया। अगर आप टोकन ले लेते तो यकीनन आप उसको दे देते और वो बाउंड हो जाता। अब कंडीशंस आप डाल देंगे, ठीक है, कंडीशन ये होगी कि जब आप डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे
जब आप मुतमईन हो जाएंगे फिर आप इस सौदे को फाइनल करिएगा, लेकिन आपने उसको लॉक कर दिया। ये हमारा काम है कि किसी भी सौदे को लॉक कर देना। सौदा लॉक होगा तो फिर ये है कि आप ही के पास सेल जाएगी मजबूरन, वरना वो कोई भी टोकन ले ले तो जो टोकन ले लेगा फिर उसका हक बन जाएगा, वो फिर सौदा वहां से करेगा। तो बाज गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से हम जो है ना उसकी बात करिए। अच्छा, बाज दफा ऐसा भी होता है, आप यकीन करें कि हमारे लोग जो है ना कुछ ऐसे बेएहतियात जुमले कह देते हैं कस्टमर से, कस्टमर हर्ट हो जाता है। कि हमेशा कस्टमर के हर्ट होने से बचे, उसको कोई चीज बुरी लग जाए, कोई चीज ऐसी हो जिसके उसको नापसंद हो और एक जुमले की वजह से वो जो है डाइवर्ट हो जाए। दूसरी कमिटमेंट, मिस कमिटमेंट कर रहे। आपने कहा किसी किराए पे मकान दिखाने गए, उसको दिखाया, उसने कहा कि यार ये जो है ना ये जो खिड़कियों में सही नहीं है खिड़कियां, अब मसला नहीं, खिड़कियां सही करा दूंगा मैं। हालांकि मालिक ने नहीं कहा होगा, लेकिन आप कह देंगे हाँ मैं सही करा दूंगा, मैं फला चीज सही करा दूंगा। नहीं, आपने ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, मिस कमिटमेंट नहीं करने। जो कस्टमर की सेल्स मिस होती है वो ओवर कमिटमेंट से और मिस कमिटमेंट से मिस होती है। तो ये बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में आपको बताएंगे जिससे आपको सेल्स का फायदा होगा। और दूसरी बात है कि आपने कस्टमर के बेनिफिट के बारे में सोचना है। जी, मजीद इस पर कोई बात करना चाहिए, सवाल करना चाहिए सेल्स के हवाले से, उसके हवाले से, या हम कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी में जिसकी वजह से हम कर रहे होते हैं। जब आप शुरू करेंगे काम तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी, किस तरह आपका पैसा नहीं है, किस तरह काम शुरू करेंगे बताइए।